इस तिरंगे को नमन करता हूँ, सलाम करता हूँ और फिर आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वंदे मातरम। वंदे मातरम के नोट के साथ अपनी कुछ अभिव्यक्तियां कविता के माध्यम से आप तक पहुंचाना चाहता हूं, और अगर मेरी आवाज, मेरे जज्बात, मेरी भावनाएं आप तक पहुंचे तो कृपया आगाज करके मुझे उसका एहसास दिलाइए। आज़ादी की हम बात करते हैं, सबका अपना अपना मत है, सबकी अपनी अपनी राय है, क्योंकि आज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड राइट टू इंफॉर्मेशन का दौर चल रहा है। आज वो जमाना नहीं है जहां हमें अपनी अभिव्यक्तियां बोलने के लिए प्रतिबंध कानून थे। आप अपनी भावनाओं को ऐसे महफिलों में बयां नहीं कर सकते। आप आजाद नहीं थे, आप सोच नहीं सकते थे, आप साथ नहीं निभा सकते थे। क्यों? आप आजाद नहीं थे। आज हम आजाद हैं। यह हमारा विश्वास है, यह हमारी परिकल्पना है। इसी शायर ने कहा है कि अभी तक पांव से चिमटी हैं जंजीरें गुलामी की, अभी तक पांव से चिमटी हैं जंजीरें गुलामी की। दिन आ जाता है आजादी का, आजादी नहीं आती। अब ये भी उसके भाव है, उसने क्या सोचा होगा, क्या लिखा होगा, इसका एहसास जब आप बैठेंगे, विचार करेंगे, आपको समझ में आएगा। मेराज फैजाबादी ने एक बार अपने जज्बात कुछ यूं बयां किए कि एक टूटी हुई जंजीर की फरियाद है। अपना देश 1947 को आजाद हुआ, 15 अगस्त। साथ ही एक नए मुल्क का आगाज हुआ, जिसे हम पाकिस्तान कहते हैं। आजादी मिली मगर दो टुकड़ों में। जिन्होंने साथ मिलकर आजादी के लिए संघर्ष किया, आजादी मिलते वो जुदा हो गए। आज उस मुल्क से हमारे रिश्ते मधुर नहीं है। यह भी हमारा विश्वास हो सकता है या परिकल्पना हो सकती है। उस आवाम से जाके पूछिए जो पाकिस्तान में है, जो हिंदुस्तान में राजनीतिक परिचर्चाओं को दरकिनार करते हैं। किसी ने अपने जज्बात कुछ ऐसे बयां किए हैं। अकबर इलाहाबादी साहब कि आजादी तब जब उनका सपना हुआ करते थे कि आजादी किस बात की चाहिए। फेसबुक पे किसी भी बर्निंग इशू को लेके ऑल ऑफ सडन कुछ भी भावनाएं बयां कर देना आजादी नहीं थी। उनके लिए आजादी का मतलब था कि इतनी आजादी भी गनीमत है कि सांस लेता हूं और बात करता हूं। यह फैजाबादी साहब का था। इन्हीं बातों पे मैंने भी अपने कुछ जज्बात कागज और कलम की मदद से शब्दों में ढाले हैं और आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। कविता का शीर्षक है वक्त आ गया है बदलाव का, और यह सब आप सभी युवा वर्ग को डेडिकेटेड है कि वक्त आ गया है बदलाव का, वक्त आ गया है बदलाव का। ऐशो आराम से निकलकर मुश्किलों से टकराव का वक्त आ गया है बदलाव का। जिंदगी कटती रही मंजिलों की तलाश में, जिंदगी कटती रही मंजिलों की तलाश में, साथ छूटे यार के ठंडी छांव की आश में। हम दर बदर भटकते रहे, हम भटक रहे हैं। बीटेक करेंगे, एमटेक करेंगे, एमबीए करेंगे, पीएचडी करेंगे, रिसर्च करेंगे। समय के साथ साथ हमारे सपने भी बदलते रहते हैं। पुराने दोस्तों को याद करो जो तो आपके फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक थे। अगर वो आज आपके साथ है, वो जिंदगी है, वो जिंदगी है, वो मेरे लिए जिंदगी है। उसी को मैंने कुछ जज्बात दिए हैं कि अगर आप अपने जज्बातों को देश के लिए कुछ समर्पण करना चाहते हैं, अगर आप स्वाधीनता दिवस के इस पर्व को
सच में सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो कुछ जज्बात अपने देखिए कि अब रास्तों से प्यार कर पत्थरों को चूम ले, रास्तों से प्यार कर पत्थरों को चूम ले, हाथ में भगवा लिए सर्वधर्म की अब सोच कर। धर्म के नाम पर लड़ने का नहीं, लड़ाने वाले बहुत हैं, गुमराह करने वाले बहुत हैं, पर गुमराह होने का नहीं, क्योंकि वो धर्म ही क्या जो पथिक को रास्तों से भटकाया करे। आजकल बहुत सारे किस्से और कहानियां सुनने में आ रही कि आईएसआईएस भारत में अपने पांव पसार रहा है, यहां के नौजवान को बहका रहा है, प्रेरित कर रहा है आतंकवादी गतिविधियों में इन्वॉल्व होने के लिए। तो ये उनके लिए है, वो धर्म ही क्या जो पथिक को रास्तों से भटकाया करे, अपने सर पे ताज लेके बेगुनाहों के सर कटवाया करे। उनके लिए बोलना चाह रहा हूं कि उग्र हो, सचेत हो कि सुख बुगाहट है कोई, नापाक हसरतें लिए आ रहा काफिर कोई। आईएसआईएस अपने कदम यहां बढ़ा रहा है। कल भी हमने देखा किसी महापुरुष ने, महापुरुष कहना तो उसके नाम की तौहीन होगी, किसी नाखुदा ने पाकिस्तान के तिरंगे को भारत में लहराया और भारत के झंडे का अपमान किया। उसका नाम लेना भी इस महफिल में मैं उचित नहीं समझता, लेकिन एक जज्बात बोलना चाहूंगा उनके लिए कि अंजाम की अब फिक्र ना कर, आगाज को अंजाम दे। अंजाम की अब फिक्र न कर, आगाज को अंजाम दे। हे भारत के वीर सपूत, देश धर्म का इसे नाम दे, विश्व धर्म का इसे नाम दे, मां भारती तुझे वरदान दे। धन्यवाद। इस तिरंगे को हम फहराते हैं, नमन करते हैं। कभी सोचा है कि यह तिरंगा भी कभी कुछ सोचता होगा देख के? मोहम्मद इकबाल ने इन्हीं को कुछ जज्बातों में कुछ ऐसे ढाला है कि तिरंगा क्या सोचता है जब हम सलाम करके इसकी तरफ देखते हैं कि शौ उम्मीदें बंधती हैं एक एक निगाह पे, सौ उम्मीदें बंधती हैं एक एक निगाह पर। मुझको न ऐसे प्यार से देखा करे कोई, मुझको न ऐसे प्यार से देखा करे। देखना है तो भारत के दर्शन कीजिए, अपने बाएं खड़ी हुई इन महिलाओं को देखिए। Just have a look how beautiful they are. They are the backbone of us. Housekeeping department. आज सेलिब्रेट करना है, इस सेलिब्रेशन में हम आप सारे लोग मिलके कुछ ऐसे विश्वास भरते हैं अपने मन में कि सिर्फ अब हम बातें नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ जहां पे हैं, जैसे भी हैं, जो भी कर सकते हैं, कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन हमारा इस देश की प्रगति के लिए होगा और वो पॉजिटिव होगा, ऐसा मेरा विश्वास है, ऐसे मेरी अपेक्षा है आपसे। और इसी के साथ वंदे मातरम, जय हिंद।